अच्छा, बिडिंग। सर, कस्टम ऑडियंस को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो कई बार क्या हम्म होता है, जैसे मैं अभी किसी वेबसाइट पे गया था, तो वापस हम्म, आते सारी जस्ट विद इन 5 मिनट्स के बाद ही मुझे उसकी लाइक एड्स शो होनी स्टार्ट होगी। तो हम्म, क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने एक बार कस्टम ऑडियंस बना ली, तो वो जो पुराना डाटा है तो उसकी बनी है, उसके बाद जो नया डाटा कलेक्ट होगा उसकी तो हमें बाद में बनानी पड़ती है ना। तो हाँ। ये जो बंदे हैं, ये इतने एडवांस बैठे, ये 10-10 मिनट के बाद ये नई ऑडियंस बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहली चीज ये कि कभी भी कोई भी आपको जो एडवर्टीजमेंट दिखती है ना, जो लाइक आपने जो बोला 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, ठीक है, ये सब दिखती है कैशेज और कुकीज के कारण। ठीक। ठीक है। अगर कैशेज और कुकीज जो है वो लाइक बनी हुई है, ठीक, तो वो प्लेटफॉर्म खुद ही दिखाता है ना। ठीक है। मतलब ऐसे कोई ऑडियंस आप लाइव नहीं बना सकते कि आपने लाइव बना ली और वो नई ऑडियंस जितनी भी वेबसाइट पे आ रही है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो काउंट कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आगे पूछो। बस यही कंसर्न था, ये मुझे बस यही पूछना था। अच्छा ठीक है, चलिए पढ़ पढ़ के आए सभी। हम्म। अगर मैं सीबीओ वाला ऑप्शन ऑन करता हूँ, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो एडवांटेज कैंपेन बजट है, मैंने उसको अगर ऑन करा है, ऑन करने के बाद क्या मैं प्लेसमेंट को भी मैनुअली टारगेट कर सकता हूँ या नहीं? प्लेसमेंट को सर? हम्म। सर नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, गलत जवाब है। दूसरा मेरे को ये बताओ कि अपने इंप्रेशन रिच और एंगेजमेंट में डिफरेंस क्या है? सर इंप्रेशन मतलब कि जो यूजर को दिखा, और रिच का मतलब जो इससे मतलब उस पर जैसे क्लिक किया। और सर एक और क्या बताएं, इंप्रेशन रिच और? एंगेजमेंट। चलो ठीक है, गलत जवाब है। तीसरा आखिरी क्वेश्चन आपके साथ ये है भाई कि मान लो, हाँ, एक एड कॉपी में एक ऑप्शन आता है क्रिएट एड का, ठीक है, उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं? सर 5 रहते हैं, नहीं 6 रहते हैं सर मिनिमम। बताइए, नाम बताइए। सर नाम? चलो ठीक है, ये भी गलत है। चले, हुज नेक्स्ट? हाँ 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 हाँ, भरत भाई आ जाओ। यस सर। चलो भरत भाई, आप बताओ हमको कि एड फॉर्मेट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं? फॉर्मेट? हम्म। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एड कॉपी में एक ऑप्शन होता है एड फॉर्मेट, वो कितने टाइप का होता है? नहीं आता सर। चलो दूसरा क्वेश्चन ये है, अ, अगर मैं लाइक, अच्छा, थ्रू प्ले व्यूज क्या होता है? क्या सर? थ्रू प्ले व्यूज क्या होता है? पूरे क्लास में वर्ड भी नहीं आइडिया है सर मुझे ये। अच्छा ठीक है। तीसरा मेरे को बताओ कि सेल्स में कन्वर्जन लोकेशंस क्या होते हैं? सेल्स वाले कैंपेन अगर मैं चूज करता हूँ तो एडसेट लेवल पे कन्वर्जन लोकेशंस आते हैं, वो क्या क्या होते हैं? वेबसाइट पे क्लिक वगैरह आनी, वेबसाइट से क्लिक वगैरह आनी चाहिए सर, कन्वर्जन मतलब अ, जैसे ऐड टू कार्ड वगैरह हो गया तो वो कन्वर्ट होके वेबसाइट से कन्वर्जन आना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी गलत आंसर है। चलो हुज नेक्स्ट? आइए मुस्तफा भाई आओ। यस सर। उदास क्यों हो रहे हो? नहीं चलो, सर। मेरे को आप ये बताओ कि अगर हम्म, हम्म, अगर मैं पार्टनर इंटीग्रेशन करता हूँ फेसबुक पिक्सल का, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को यस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नोटिस रखनी चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे पास? पार्टन इंटीग्रेशन में हाँ। चलो ठीक जीटीएम है। काउंटर कनेक्ट हाँ। होना चाहिए वेबसाइट के साथ। वेरी गुड, ठीक है, राइट आंसर है। अ, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है मुस्तफा भाई ठीक कि है सर। चलो, इवेंट सेटअप टूल क्या होता है? इवेंट सेटअप टूल, हम्म, बताइए। ये पार्टन इंटीग्रेशन की साइड तरह के, इसमें अपना वेबसाइट देनी है, अच्छा। उधर हम ऐड हम अपने प्रॉपर एक बटन पर क्या कहते हैं उसको, टैक्स लगा सकते हैं, यानी कि ऑडियंस क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, गलत आंसर है। अ,
चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं भाई। ये तो दो हुए कि तीन हुए? दो। ठीक है, चलो तीसरा आपसे ये है। आप हमको बताइए कि ऑडियंस को मैं नैरो कितनी बार कर सकता हूँ? जितनी बार मर्जी कर लें सर, हाँ? वांट टू। वो डिपेंड है जितनी बार आपने करना है, लेकिन रिकमेंडेड आपने बताया था कि 2 बार कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर लें। चलो, इसी से एक जुड़ा हुआ है कि क्या मैं कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस और डिटेल टारगेटिंग इन तीनों को एक बार में यूज कर सकता हूँ? नहीं सर, आप दो लुक लाइक को कर सकते हैं या फिर डिटेल टारगेटिंग को एक साथ कर सकते हैं, अगर आपके पास लुक लाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस आपके पास 6 रिजल्ट के काम है। नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास कस्टम ऑडियंस भी है और लुक लाइक ऑडियंस भी है, ठीक है? यस सर। तो उसके साथ साथ क्या मैं डिटेल टारगेटिंग को यूज कर सकता हूँ या नहीं? नो सर। ठीक है, चलो रॉन्ग आंसर है। आइए, कौन आएगा, हुज नेक्स्ट? चलो अली सर, आप आओ। जी सर। आपसे सिंपल से शुरुआत करते हैं। आप मेरे को सर बताएं कि फेसबुक पे जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, टोटल कितने हैं? कैंपेन ऑब्जेक्टिव हम्म, 3 है मेरे पास सर। नाम? कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आपके पास एड सेट है और एड कॉपी है मेरे पास। अच्छा, ठीक है, हम्म, रॉन्ग आंसर है। अ, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। लाइक सीबीओ में जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो कितने टाइप की है? नहीं सर, ये नहीं पता मुझे बिल्कुल भी। चलो ठीक है। नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है। बूस्टिंग और एड मैनेजर में डिफरेंस क्या है? एड मैनेजर में आप अपने मैनुअली कर सकते हैं उसको, और बूस्टिंग में फेसबुक की पैरामीटर पे चला जाता है, वो जिस तरीके से वो होता है। अच्छा, ठीक है, इसमें आपके थोड़ा सही पैरामीटर। थोड़ा गलत है। चलो नेक्स्ट कौन आएगा? अर्पणा मैम आइए। जी सर। अर्पणा मैम आपसे क्या पूछे? आप तो पढ़ाकू हो। नो सर। नींद नहीं खुल रही है देखो। नहीं सर, खुली है पर डर लग रहा है। चलिए, आप स्टार्टिंग सिंपल से लेता हूँ मैं। आप हमको बताइए मैम कि बिडिंग स्ट्रेटेजी के टाइप्स बता दो। सर 3 तरह की बिड स्ट्रेटेजी होती है, बिड कैप, कॉस्ट पर क्लिक और हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, गलत आंसर है इसमें, एक आपने गलत दे दिया है। कॉस्ट पर क्लिक नहीं होता है, वो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल होता है, ठीक है? हाँ सॉरी सर, कॉस्ट पर रिजल्ट। चलो, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं मैम। अगर सपोज करिए मैंने अवेयरनेस कैंपेन लिया है, ठीक है? जी सर। अवेयरनेस कैंपेन लेने पर मेरा जो कन्वर्जन विंडो है, ठीक है, कन्वर्जन विंडो मतलब क्या हो गया कि जो परफॉर्मेंस गोल का एक ऑप्शन आता है एड सेट में, ठीक है, वहां पर कौन से ऑप्शंस रहेंगे? अवेयरनेस में सर, हम्म, तो जो वेबसाइट ऐप और ये सब होता है वो। चलो वेब। आपने तुक्का जो लगाया वो गलत लगाया। ओके। आपसे फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं मैम। आप जरा बताइए, क्या बताएंगे क्या बताएंगे? हम्म 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 हम्म। अगर किसी लाइक सपोज करिए सिप्ला कंपनी है, ठीक है, या कोई जी। सन फार्मा कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करती है ना, उनका अगर आपको ऐड चलाने को मिले तो आप कौन सी ऐड चलाओगे? सर सेल्स वाला क्यों? गोल, क्योंकि सर ऑनलाइन मेडिसिन सेल कर सकते हैं ना। और अवेयरनेस तो सर मतलब सेल्स ही होगा सर, लीड्स या सेल्स। अच्छा, ठीक है, चलो ये भी गलत आंसर है। चलिए who's नेक्स्ट? हम्म। कृष्ण कृष्ण सर आओ। आ जाओ। आप मेरे को वो नहीं दे रहे हो ना चश्मे? अब आपसे सवाल पूछता हूँ मैं। चलो, आप बताओ सर अब मेरे को। हम्म, हम्म, कोई आयुर्वेदिक कंपनी है, ठीक है? ठीक है सर। है ना? मेरे को उसके कैंपेन रन करना है, ठीक? प्रोडक्ट बेचना है मेरे को, ठीक है? तो मैं ठीक है कौन सा कैंपेन प्रेफर करूंगा चलाना? सर, आयुर्वेदिक मीन्स वो मेडिसिन बेचती है, प्रोडक्ट कौन सा बेचती है? कोई भी हो गया। आयुर्वेदिक है, राइट? तो हम्म, लीड, एक मिनट रुकना सर। सर लीड कैंपेन। ओके, तो आपके अकॉर्डिंग लीड कैंपेन चलेगा? सर पहले तो जैसे आपने बोला कि उनका पर्पस पता होना चाहिए क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग कैंपेन डिसाइड होगा। अच्छा, मैंने तो बोल दिया ना मेरे को प्रोडक्ट बेचना है। बेचना है, फिर सर लीड कैंपेन नहीं चलेगा। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, रॉन्ग आंसर है। ठीक है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
क्या पूछूं क्या पूछूं क्या पूछूं। मेरे को बताइए आप कि चलो, अगर मैं कस्टम ऑडियंस बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है सर। मैंने वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस बनाई, ठीक है, और बटन वाले पे बनाई, तो उसका मैक्सिमम डेज कितना होगा? लास्ट 7 days। रिटेंशन टाइम कितना होगा? 365 days। चलो बहुत बढ़िया, रॉन्ग आंसर है। आपका फेवरेट टॉपिक था डे वन से। चलो तीसरा क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि मैं लाइक ये अपनी कस्टम ऑडियंस मल्टीपल, जैसे मैंने अगर इंस्टाग्राम का बनाया, मैंने फेसबुक का बनाया, मैंने इवन चलो व्हाट्सएप का ही बना लिया, ठीक है, सब चीज़ बना लिया मैंने, तो इनको क्या एक साथ में यूज़ कर सकता हूँ? नहीं सर। चलो ये भी रॉन्ग आंसर है। इसी में ही आपका आखिरी क्वेश्चन कस्टम ऑडियंस का ही। कस्टमर लिस्ट में एक होता है आपका लाइक वो एक ऑप्शन होता है कस्टमर वैल्यू करके, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? सर उसका मतलब ऐसे होता है कि जैसे हमने कैंपेन रन किया, तो हमें 100 क्लिक आ रहे हैं, तो वो हमारा एक कस्टमर की कितनी वैल्यू है वो हमने खुद डिसाइड करनी होती है, ना तो हमने वो पैसे देने होते हैं, ना हमें अकाउंट में आने होते हैं। तो जैसे हमने क्लिक कर दिया कि एक कस्टमर की, हमें एक कस्टमर से 10 रुपये का फायदा हो रहा है, तो मतलब 100 क्लिक आए तो हमें 100 रुपये का वो प्रॉफिट हुआ, उसमें एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ, जस्ट हमने अज्यूम किया कि वो हमें इतनी वैल्यू प्रोवाइड हुई है, ROS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड काउंट करते हैं उसे, उसके थ्रू हम। चलो ठीक है, गलत आंसर है। 30% थोड़ा सा ठीक है, 70% गलत आंसर है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, हुज नेक्स्ट, ग्राफिक मैम आइए। जी सर। मैम आप ये बताओ हमको कि बूस्टिंग में, सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बूस्टिंग में एक एडवांटेज प्लस क्रिएटिव ऑप्शन होता है, उसका मतलब क्या होता है? सर एडवांटेज प्लस क्रिएटिव में हम अपना क्रिएटिव जो रहता है, जो इमेज है या वीडियो है, उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, रॉन्ग आंसर है। दूसरा आप चलिए बताइए हमको कि लैंडिंग पेज व्यू और लिंक क्लिक में डिफरेंस क्या होता है? सर लैंडिंग पेज व्यू मतलब उसमें मतलब जो भी हम लिंक देंगे उसके बाद में लाइक एक लैंडिंग पेज ओपन होगा। मतलब लाइक वो फेसबुक से मतलब आउटर जाके लैंडिंग पेज व्यू होगा, एक मतलब फेसबुक से बाहर जाके एक वेबसाइट सॉर्ट ऑफ खुलेगी। और लिंक क्लिक में आई थिंक जस्ट द वेबसाइट का लिंक क्लिक करना होगा अकाउंट। ठीक है, रॉन्ग आंसर है, 50-50 है। लाइक तीसरा क्वेश्चन आपसे है मैम, आखिरी क्वेश्चन, ये बताइए जरा कि हम्म, 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 एक कैंपेन में मैंने मल्टीपल ऑप्शंस को ऐड ऑन करा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा पहले। एक कैंपेन में 5 एड सेट्स मैंने बनाए, ठीक है, और अगर मैं लाइक डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन को यूज करता हूँ, सपोज करिए मैंने एक एड सेट में लाइक ऑन कर दिया डायनेमिक क्रिएटिव, ठीक है, तो वो ऑप्शन सारे एड सेट में आ जाएगा, मतलब वो ऑप्शन जो डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन करा है वो सभी में हो जाएगा या फिर नहीं होगा? नहीं सर, हम चेंज कर सकते हैं उसको। नहीं नहीं, मैं चेंज करने की बात ही नहीं है मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक कैंपेन में मैंने 5 एड सेट बनाए, 5 एड सेट में से लाइक एक में मेरा डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शन ऑन है, ठीक है, तो जो ऑन हुआ है तो एज इट इज जो ऑन डायनेमिक क्रिएटिव वो सारे एड सेट के अंदर आ जाएगा या नहीं आएगा, कि मेरे को मैनुअली ऑन करना पड़ेगा? नहीं आएगा सर। अच्छा ठीक है, चलो ये भी रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन सुनिए, समझ के आंसर दीजिए। चलो, अब कौन है? मनीष भाई आइए। हाँ सर। आप मेरे को बताओ जरा कि हम्म, 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 क्या पूछूं। चलो मेरे को ये बताओ कि लाइक कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट क्या होता है? ये सर 83 रुपये कुछ पैसे हैं सर। चलो एटी थ्री गलत पॉइंट आंसर है। मेरे को ये बताइए लाइक एड अकाउंट टाइम जोन और वीवर टाइम जोन में डिफरेंस क्या है? ऐसा रिपीट क्वेश्चन। एड अकाउंट टाइम जोन और वीवर टाइम जोन में डिफरेंस क्या है? सर जो जो अपन जो कंट्री का जो अपने लेवल पे टाइम जोन रहते हैं, जैसे कि कोलकाता को हो गया, तो अपने यहाँ को हो गया सर। हो गया। हाँ। चलो ठीक है, गलत आंसर है। तीसरा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि अगर मेरा फेसबुक पेज इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मेरा फेसबुक पेज इंस्टाग्राम से कनेक्ट नहीं है, ठीक, तो क्या मेरा एडवर्टीजमेंट दिखेगा दिखेगा इंस्टाग्राम पे? नहीं दिखेगा सर। चलो ये भी गलत आंसर है। अच्छा, इसकी इसके पीछे रीजन बता सकते हो?
क्यों नहीं दिखेगा? सर जिस पे हम लोग मतलब जिस पे हम लोग लिंक किए रहेंगे सर उसी पे तो चलेगा। चलो इसी को थोड़ा सा और घुमाता हूँ मैं। मेरा हिमांशु तिवारी के नाम से फेसबुक पेज है, ठीक है, और जी सर। मैंने एक और बना लिया हिमांशी के नाम से, वो हिमांशु के नाम से नहीं है, या चलो डब्ल्यू स्क्रिप्ट है, मैंने उसको कनेक्ट कर सकता हूँ मैं? सर फेसबुक एड से। मैं ऐड का नाम ही नहीं ले रहा हूँ अभी। मैंने आपसे बोला कि हिमांशु तिवारी के नाम का फेसबुक पेज है, ठीक है, और उसको मैं डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक लाइक जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ या नहीं? हाँ कर सकते हैं सर। हो जाएगा? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो इसी को एक और घुमा लेता हूँ मैं। हिमांशु तिवारी का अपना प्राइवेट अकाउंट है और डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक का प्रोफेशनल अकाउंट है, हो सकता है? नहीं सर नहीं हो सकता फिर। गलत आंसर है, फंस गए। चलो हुज नेक्स्ट, कौन आएगा अब? जावेद भाई आओ। कहाँ गए जावेद भाई? यस सर। मेरे को ये बताओ आप कि पहले थ्रू प्ले से स्टार्ट करते हैं। थ्रू प्ले बताओ क्या होता है? ये थ्रू प्ले होता है, जो वीडियो जो होती है, ऑडियंस जो वीडियो देखती है उसको थ्रू प्ले कहते हैं। कितना, उसने कितना देखा है, 20%, 10% बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलत आंसर है। दूसरा ये बताइए आप हमको कि हम्म, 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 अगर मैं यहाँ पर इंगेजमेंट कैंपेन लेता हूँ, ठीक है, तो जी। मेरे को परफॉर्मेंस गोल में कौन से ऑप्शंस आते हैं? परफॉर्मेंस बोर्ड में कौन कौन से ऑप्शन आएंगे सर? हाँ, एप्स और वेबसाइट, कॉल्स। चलो ठीक है, गलत आंसर है। तीसरा क्वेश्चन ये है, जरा बताइए आप कि मेरे को अगर मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, मल्टीपल हेडलाइन लिखना है, ठीक है, और लाइक इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, मल्टीपल। सर इसमें ये तो सब होता है, मॉकअप में जाएंगे और मॉकअप में जो ऑप्शन आता है मल्टीपल ऑप्शन का, उसमें कर सकते हैं। वो दूसरा मैनुअली भी कर सकते हैं मल्टीपल। हाँ ठीक है, मैनुअली बताओ आप। मेरे जी। को अगर मल्टीपल प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, मल्टीपल हेडलाइन लिखना है, तो कोई ऑप्शन को मेरे को ऑन ऑफ करने की जरूरत है या नहीं है? वो तो नहीं पता। चलो ठीक है, हुज नेक्स्ट, अब कौन आएगा? निखिल, बताओ। निखिल शर्मा, निखिल सर आइए। जी सर, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए सर। आप आपसे शुरुआत करते हैं सिंपल से। कैंपेन जो ऑब्जेक्टिव है वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के सर। नाम? नाम तो नहीं आता रहा सर अभी। चलो ठीक है। स्पेशल एड कैटेगरी में कितने ऑप्शंस होते हैं? स्पेशल 6 कैटेगरी होते हैं सर। ठीक है, नाम? नाम नहीं ध्यान में आ रहा सर, एक बार रिवाइज करना होगा। ठीक है। तीसरा आप हमको बताइए कि और क्या पूछूं सिंपल में? बजट को आप कितने टाइप से टारगेट कर सकते हो? सर आपने बताया था 3 टाइप से सर। नहीं, हम्म 2 टाइप से सर, 2 टाइप से। बताइए। एक तो सर बजट हम डाल सकते हैं सर, एक कि फिक्स अमाउंट कितने दिन तक चलाना है। और एक सर कि हम डे डिसाइड नहीं करेंगे, सिर्फ अमाउंट डालेंगे सर अपना। वो पता नहीं चलेगा फेसबुक को कि हम कितने दिनों तक बजट को चलाएंगे। और बजट को अपने क्रेडिट कार्ड से ऐड करना है। तो ओके क्या बोला थे? जी। ओके क्या बोला थे? नाम बताओ। तो नहीं ध्यान में आ रहा सर, 2 टाइप से बताए मतलब थे सर आप। उसको क्या बोलते हैं, नाम बताइए, ये कह रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, जितना बताया वो भी गलत जवाब है। चले, हुज नेक्स्ट? निशान दिया आइए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बताइए आप हमको। कहाँ शुरुआत करूँ, सिंपल से कर लेता हूँ। आप बताओ कि ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है, मतलब लाइक हम एक कैंपेन के मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हैं, ठीक है, और एक कैंपेन को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, बराबर? ठीक है, जी सर। मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। जब किसी कैंपेन को अगर मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं उसके उसका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव वो चेंज कर सकता हूँ? हाँ सर, कर सकते हैं। चलो इसी में आप मेरे को बताओ दूसरा क्वेश्चन कि लाइक जब मैं किसी कैंपेन के अंदर जो एड सेट है, मैं अगर उसको मल्टीपल कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जी 3 ऑप्शन आता है, एक ओरिजिनल ऑप्शन, एक ओरिजिनल कैंपेन, एग्जिस्टिंग कैंपेन और एक न्यू कैंपेन। तो ओरिजिनल, एग्जिस्टिंग और न्यू, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सर, ओरिजिनल में वो एज इट इज रखेगा।
और सर सेकंड आपने क्या बोला था? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग? हम्म। नहीं सर, नहीं आइडिया सर। चलो तीसरा क्वेश्चन आपके साथ ये है। हम्म, जो कस्टमर लिस्ट है, ठीक है, कस्टम जी सर। ऑडियंस, उसका रिटेंशन डेज कितना होता है? 180 डेज। चलो बहुत बढ़िया। उसमें डेज होते या नहीं होते पहले ये तो देखिए। चलिए उस नेक्स्ट आइए, चलो मैम आप ही आइए। सर तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सर ठीक है। चलिए ठीक है। कस्टम ऑडियंस कितने टाइप की होती है मैम? हाँ सर 3 टाइप्स के। नाम? एक तो लुक लाइक ऑडियंस। हम्म, हाँ सर एक ही पता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे गलत है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं मैम, आप जरा बताइए हमको कि दूसरा आपसे पूछते हैं, आप हमको बताइए मैम, स्पेशल एड कैटेगरी में, ठीक है, कैसे कितने टाइप के होते हैं स्पेशल एड कैटेगरी? स्पेशल एड कैटेगरी सर एक बार आप मुझे ये बता सकते हैं ऑप्शन किसमें आते हैं? ये कैंपेन लेवल में होता है मैम। स्पेशल एड कैटेगरी। चलो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके साथ ये है। जो स्पेंडिंग बजट होता है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट जो होता है वो क्या होता है? सर हम लोग एक लिमिट तय कर लेते हैं कि भाई हमको इतना स्पेंड करना है। तो फिर उसके बाद अगर हम लोग कस्टमर सीवीओ ऑन कर देते हैं तो फेसबुक अपने आप डिसाइड करेगा कि किस कैंपेन में कितना बजट लगाना है। ठीक है, शुरू में थोड़ा सही बोले, बाद में बहक गए आप, है ना? तो फिर आपका ये आंसर तो गलत है। चलिए who's नेक्स्ट, आओ फैजल सर आइए आप। जी सर, मैं तो सोचा था बच जाऊंगा लेकिन आप हमको बताएं कि आपके आजू बाजू जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये बोल दीजिएगा देखो हमारे पे टेस्ट होता है। जी सर, मैंने दिखाया था वो भाग गया, छोटा वाला। यार आप ही दें टेस्ट। आप जरा बताइए मेरे को। हाँ 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 हाँ, कस्टमर लिस्ट जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें मैं मिनिमम कितनी ऑडियंस बना सकता हूँ? मतलब मेरे पास क्या होना जरूरी है और कितना होना जरूरी है जिससे मैं ऑडियंस बना सकता हूँ? कस्टमर ले आप उसकी डिटेल टारगेटिंग की बात करें जहाँ अपलोड करते हैं एक्सेल फाइल को सर, नहीं, जहाँ बनाते हैं। परसेंटेज के लिहाज से। हाँ आप मतलब मुझे जहाँ वो फाइल को अपलोड करते हैं, हाँ वही वही वही। जी, तो वो परसेंटेज थी ना सर, 5.8 मिलियन उस पे थे। अगर आपने बढ़ाना है, सेकंड हो जाते हैं तो वो डबल होते चले जाते हैं और उसकी सिमिलरिटी जो है वो कम होती जाती है। नहीं नहीं नहीं, चलो वो ये गलत आंसर है। अब चलो जी इसी में आपने वो खोली दी तो बताइए मैं एक कस्टमर ऑडियंस से कितनी लुक लाइक बना सकता हूँ एट वन टाइम? सर, 11 बना सकते हैं आप। उस पे जो आपने कहा था कि 0 to 1 जो होती है वो सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है, वही यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें जो सिमिलरिटी है वो सेम रहती है, लेकिन वो उस तक जा सकती है 11% तक। और 5.8 का चलो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, गलत आंसर है। आ, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन आपके साथ ये है। हम्म 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 अगर मैं स्पेशल एड कैटेगरी को यूज करता हूँ और मैंने सीबीओ को भी यूज करा तो उसका इफेक्ट मेरे एड सेट में क्या पड़ेगा? स्पेशल रिपीट करेंगे सर, आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ सर कि मैं अगर स्पेशल एड कैटेगरी को यूज करता हूँ, क्या होता है स्पेशल एड कैटेगरी, तो पहले ये बताएं। आप वो जो 4 उसकी बात करें, जो हाउसिंग होता है, पॉलिटिकल और उनकी। हम्म जी, तो वो 4 होते हैं जिसमें आपको डिफाइन करना होता अगर है कि अगर अगर मैंने वो ऑन कर दिया, ठीक है, जी, और ऑन करने के बाद उसमें कोई भी एक ऑप्शन ले लिया, ठीक है। उसका इफेक्ट मेरे एड सेट पे क्या पड़ेगा? क्या मैं उसको ऑन करने के बाद मल्टीपल एड सेट्स बना सकता हूँ या नहीं? हाँ, बना सकते हैं सर, क्योंकि अगर और मेरे इफेक्ट, कहने का मकसद है कि पॉलिटिकल है अगर, तो वो आप उसमें डिफरेंट एड्स बना सकते हैं अंदर। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? हाँ, जब आप बनाएंगे तो उसमें दो चीज़ें, या तो आप अपने मैनुअली उसको एलोकेट कर सकते हैं बजट, या डायनेमिक ऑन कर दें तो वो फेसबुक खुद ही करता रहेगा उन एड सेट्स पे बजट को स्पेंड। पूरा आंसर कचरा कर दिया आखिरी में जाकर, रॉन्ग आंसर है। अच्छा सॉरी। चलिए, हुज नेक्स्ट? रत्ना मैम पूछूं आपसे? जी सर। हम्म। जी सर पूछिए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। आप ये बताइए कि बजट के टाइप्स बताओ मैम, बजट कितने टाइप्स होते हैं? बजट सर 2 टाइप्स होते हैं, एक तो डेली बजट होता है और एक मतलब डेट फिगर नहीं, एग्जैक्ट नाम एकदम भूल जा रही हूँ। डेली बजट होता है एक तो, और सेकंड वाला भूल गई नाम। ठीक है।
कॉल टू एक्शन क्या होता है मैम? सर कॉल टू एक्शन सीटी है वो मतलब कॉल नाउ, शॉप नाउ, ऐसे बटन्स होते हैं। चलो गुड। अगला बताइए आप। अगर मेरे को ये मल्टीपल कॉल टू एक्शन यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, कैसे कर सकता हूँ यूज? मल्टीपल करने के लिए सर हम लोग को डायनेमिक क्रिएटिव ऑन रखना पड़ता है। मतलब एड सेट के अंदर जो वो ऑन रख के हम एड कॉपी लेवल पे जाके कर सकते हैं। ट्रमेंडस, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, ठीक है, थैंक गुड यू मैम। सर। चले, हुज नेक्स्ट, और कौन बचा है? और कोई बैठे बैठे रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है इधर? बैठे बैठे मेरे को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रहे हो भाई? सोहेल सर आइए, अच्छा आप होते हो, आइए। हाँ जी, मैं बच्चे वही तो हूँ। बहुत सारे हैं, ठीक है, कोई बोल नहीं रहा है अभी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सर आवाज़ आ रही है मेरी? धीरे आ रही, आ रही। मैं इसको जी सर। चल आप बताइए मेरे को। जी सर। सोहेल सर तीसरी मर्तबा पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी सर। अ, मैं क्या एक एक वेबसाइट में मल्टीपल पिक्सल सेटअप कर सकता हूँ? एक साइट पे मल्टीपल पिक्सल यस सर कर सकते हैं। कैसे? सेम जीटीएम के थ्रू? जीटीएम थ्रू जी सर, सेम जीटीएम बिल्कुल। चल ठीक है, बहुत बढ़िया, गलत आंसर है। सर सेकंड लेकिन चीज आप जी, जी सर। बताइए मेरे को कि मैं किसी और का डेटा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मेरे पास ही, मतलब किसी दूसरे के पास नहीं, मेरे खुद के पास फेसबुक किसी दूसरे क्लाइंट का अकाउंट रखा हुआ है, ठीक है। जी, जी। क्या मैं उस अकाउंट के डेटा को किसी और दूसरे अकाउंट के लिए यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकता? नहीं सर, प्राइवेसी के सर इशू होता है। अच्छा, तो मतलब जवाब ठीक है। चलिए ठीक है। तीसरा तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं। जी सर। आप बताइए जरा। हाँ 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 हाँ। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं। चलो आपने वो पार्ट पढ़ के रखा है, अभी इन लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ब्रांड सेफ्टी में इन्वेंट्री फिल्टर होता है, कितने टाइप के होते हैं? सर 3 तरह के होते हैं। नाम? सर नाम एक तो स्टैंडर्ड होता है सर। नाम सर, नाम तुक्का नहीं लगाना है। सर नाम एक स्टैंडर्ड होता है, बाकी 2 याद नहीं है सर। ठीक है, चलो नाम चेंज हो गया, गलत आंसर है। लेकिन 3 होते हैं ना सर वैसे? हाँ जी। ठीक है सर। हम्म, आइए मलिक सर, यस सर, रेडी। आप जरा बताइए मेरे को। पर्टिकुलरली अगर मैं फार्मास्यूटिकल का आंसर दो आप तो पहले। अगर मेरे को किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऐड रन करना है, ठीक है, तो मेरे को क्या चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है उनका ऐड रन करते हुए? देखिए सर, लीगली अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि वो जो ऐड चला रहे हैं, मेडिसिन का उनके पास ऑथेंटिकेट है भी इस चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी आप चला रहे हैं। लीगल बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं सर, ड्रग्स को लेके या किसी चीज़ को लेके। बट डिपेंड करता है कि आप अवेयरनेस के लिए चला रहे हैं कि सेल के लिए चला रहे हैं। अच्छा, ओके, चलो, ये भी रॉन्ग आंसर है वैसे, थोड़ा सही है थोड़ा गलत है। क्या मैं कोई डिवोशनल एड्स मतलब ऐड रन कर सकता हूँ? डिवोशनल मतलब लाइक मंदिर के नाम पे, या किसी के नाम पे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई लाइक मंदिर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पैसा चाहिए, है ना, तो क्या उसके उसके लिए कैंपेन रन कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर, सोशल वाला, सोशल इशू वाला करना पड़ेगा, कोई स्पेशल कैटेगरी में जाके। कौन सा वाला? स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में जाके सर, ये रत्ना जो मैम, आप क्या मलिक साहब हो क्या? सॉरी सर। अगर सॉरी आपको सर फिर वो आंसर ही जैसे देना है तो मैं आपसे फिर वैसे क्वेश्चन पूछूं? सॉरी सर। हाँ मलिक सर बताइए, सॉरी बताइए। सर सोशल कैटेगरी में जाएंगे हम, उसमें सर स्पेशल कैटेगरी में जाएंगे, सोशल इशू जो है सर उस पर जाके हम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब फिर बताइए मेरे को जरा। सर इतना सोच के पूछेंगे तो वैसे घबरा जाऊंगा, आप सीधा सिंपल से पूछ लेना सर, सामने का कुछ भी। इतना सोच कर अरे अभी सर पूछ ले। क्वेश्चंस क्वेश्चंस भी तो आए ना, आप क्या ना थोड़ा सा दिमागी तरीके से खेल गए हो, आपको आखिरी में नंबर आया है।
ठीक है, क्वेश्चंस तो दिमाग में आए। चलिए आप बताओ मेरे को। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ। क्या पूछूं, समझ में नहीं आ रहा है। सर ये पूछो स्पेशल कैटेगरी कितनी होती है? हम्म, चलिए आप मेरे को बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने जो फेसबुक पिक्सल है, ठीक है, वो मेरा मैंने मैनुअली भी लगा दिया, ठीक है, लाइक सारे मेथड की तरफ लगा दिया। पहले तो मेथड बताओ कितने टाइप के मेथड होते हैं। 4 टाइप। नाम। प्लगिंग हो गया सर, जीटीए हो गया, हम्म। मैनुअल हो गया, हम्म। जीटीए फंस गया सर, 3 ही आ रहे हैं सर, चौथा नाम नहीं अब इसमें आप मेरे को ये बताओ कि मैंने ये जो चार टाइप आप बताने जा रहे थे जिसमें आप फंस गए, ठीक है, ये चारों टाइप मैंने लगा दिया अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, सबसे पहले एक्टिव कौन सा होगा? सर, पहले तो चारों टाइप नहीं लगेंगे, पार्टनर अच्छा, इंडिकेशन ऐसे तो था वैसे, बट चारों टाइप नहीं लग सकते सर उसमें, क्यों नहीं लग सकते हैं? क्योंकि जब हमने जीटीए लगाया था तो सर हमने मैनुअल वाला अपने हटवाया था, तो वहाँ पे कैसे लग नहीं, पाएगी? मैंने हटवाया। अरे मैंने क्या करवाया वो नहीं कह रहा हूँ। अब मैं वही तो सिनेरियो बता रहा हूँ कि आपने एक टाइम सर क्योंकि में। चारों एक ही चीज़ है, आप किसी एक को यूज़ करेंगे, कोई काम करने के लिए आप एक ही यूज़ करेंगे, आपको ऊपर जाना है तो आप सीडी यूज़ कर सकते हैं, एलईपी यूज़ कर सकते हैं। सॉरी मैं मतलब रॉन्ग में आंसर दे रहा हूँ, बट हाँ मुझे हाँ लगता है हाँ, कि बराबर बराबर। आप एक ही यूज़ करेंगे सर उनमें से, क्योंकि हमें काम तो एक ही करना है सर, तो वो किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। मैं तो बेसिकली तो हमारा मतलब उसको इंटीग्रेट करना है ना सर। आई थिंक मैं मतलब शायद मतलब मुझे नहीं पता सर, मैं गलत दे रहा हूँ, ठीक कर दे रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगा, क्योंकि शायद उस समय पढ़ा नहीं है कि हम चारों लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं, बट मैंने अपने जितना आपने ओवरव्यू दिया उससे सोच के बोल रहा हूँ सर, ठीक है, किसी एक के थ्रू चलो लगाएंगे। अब इसी में मैं पूछ लेता हूँ। आपके ठीक पास होगी। कोई प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, अब उस जी प्रोजेक्ट सर। पे ऑलरेडी पिक्सल लगा हुआ है ना? जी चारों जी। मेथड के थ्रू लगे हुए हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा पिक्सल पहले लगा है और कौन सा हटाओगे? और गलती से अगर ये हटा दिया तो फिर डेटा गया, फिर क्या करोगे? तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं वैसे चारों लग सकते हैं सर? नहीं, लगा हुआ है ना, कोई प्रोजेक्ट आया आपके पास और उसमें जी पिक्सल लगा हुआ है ऑलरेडी, जी। तब आप क्या करेंगे? आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करोगे? वो तो जाके सर हम वहाँ पे जो एक्सटेंशन है वहाँ पे जाके जब चेक करते हैं वहाँ पे चेक हो जाता है सर, जहाँ वो टैग एक्सटेंशन से तो आपको ये पता लगेगा ना कि कौन सा पिक्सल एक्टिव है, जी या कौन सा पिक्सल, सॉरी सॉरी, क्या वेबसाइट पे पिक्सल एक्टिव है या नहीं, आपको तो ये पता लगेगा। जी मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ही अलग है। जी। मेरा क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन। सिंपल सा है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कोई क्लाइंट आया आपके पास, उसकी वेबसाइट पे चारों तरीके से पिक्सल लगे हुए हैं, ठीक है, आपको ये पहचानना है कि उसकी वेबसाइट पे कौन सा पिक्सल लगा हुआ है और वो एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे? नहीं होगा सर, दोनों सर, डीप क्वेश्चन है सर, शायद मैंने पढ़ा भी नहीं है इतना। हम्म। चलो, और कौन है? हुज नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट, हुज नेक्स्ट? और कौन बचा है? नमन भाई। सर इसका आंसर दे सकते हैं? सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि बिल्कुल भी हाँ? आइडिया नहीं है सर। नहीं नहीं, ये जितने भी आंसर्स आए हैं, ये अभी क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आंसर तो मैं दूंगा, सबके दूंगा आंसर। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं आप लोग को नहीं समझ में आया तो आंसर्स दूंगा, मगर उसके लिए पहले मेहनत तो आप लोगों से कराऊंगा। जी जी सर, ओके। आंसर तो ऑब्वियस बात है, वो तो मैं दूंगा, ये सभी के दूंगा। नमन, नमन भाई। वो हेलो सर। हाँ जी। चलो नमन भाई, आप बताओ मेरे को कि कस्टम ऑडियंस जो होती है, ठीक है, वो कितने टाइप की होती है? सर कस्टमर ऑडियंस हम्म। सर कस्टमर ऑडियंस खासा मतलब कि एक तो सर वेबसाइट होती है, वेबसाइट, ऐप, हम्म। और वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, इवेंट्स, सर और नाम याद नहीं आता सर। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, लुक लाइक ऑडियंस अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होना जरूरी है तो ही जाकर मैं लुक लाइक बना सकता हूँ? सर आपके पास वो कस्टमर ऑडियंस होना सर वो जरूरी है, लुक लाइक अच्छा, ऑडियंस। ठीक, ओके। लाइक मैं एक कस्टम ऑडियंस की कितनी लुक लाइक बना सकता हूँ? सर आप एक कस्टमर ऑडियंस के लिए सर आप वो 11 लुक लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। गलत आंसर है वैसे। चलो ठीक है, वेल ट्राई। और कौन बचा है?
और कोई बचा है, बताइए, खुद ही बता दो। सर हो गए, दिशा हो गई, उत्तम हो गए, तनु हो गए, सुमित जी। सुमित जी आइए। हेलो सर। हाँ, बोल भी नहीं रहा है। सर चलो मेरे माइक को से आप ये लिया सर। बताओ सर, कोई जी। बात नहीं, मेरे को आप ये बताइए सुमित जी कि सपोज करते हैं, ठीक है, अच्छा एक एक ही पिक्सल क्या हम दो अलग वेबसाइट पे, डिफरेंट वेबसाइट पे लगा सकते हैं? एक ही पिक्सल दो अलग वेबसाइट्स पर हाँ, अलग वेबसाइट मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो कि एक वेब, वो जो एक पिक्सल है वो कहाँ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है आपके डब्ल्यू एस क्यूब टेक पे, ठीक है, वही पिक्सल। जी। और सेम वही पिक्सल क्या आप किसी और वेबसाइट पे लगा सकते हैं? सर जो पिक्सल बनेगा वो एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए बनेगा, तो एक ही वेबसाइट पर ही उसको आई थिंक लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो रॉन्ग आंसर है वैसे। अब हमको एक और चीज बताइए शर्मा जी कि हाँ 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 हाँ, क्या पूछे हैं, क्या पूछे हैं? अच्छा, जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट कितने टाइप के होते हैं? प्लेसमेंट्स इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आया नहीं, हाँ बताइए आप। सर ये याद नहीं आ रहा। प्लेसमेंट्स नहीं हो रहा सर, क्लिक नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ओके, चलो आप फिर बताओ मेरे को कि लास्ट ही बता दो, अच्छा सिंपल ही पूछ लेते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म, दिमाग से सब क्वेश्चन कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, बिडिंग स्ट्रेटेजी अगर मैं यूज करता हूँ, ठीक है, ठीक है, मैं अगर बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिटकैप लगाया है ना, और आपने एक कैंपेन में तीन एडसेट बना लिए, ठीक है, और क्या वो जो बिडिंग मैंने लगाया वो तीनों एडसेट में अप्लाई होगा या नहीं होगा, या इंडिविजुअल एडसेट में अप्लाई होगा जिसमें मैंने अप्लाई करा है? सर अगर वो कॉपीज है तो तीनों में हो जाएगा एक साथ। बताइए, कॉपी से तो आगे बोलो। आई मीन डुप्लीकेट्स हैं आई थिंक, तो तीनों में अप्लाई हो जाएगा। हाँ हम उसको अच्छा चेंज तो कर सकते हैं अपने को। हाँ, वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या उसको मैं चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ उसको चेंज कर सकते हैं। चलो ठीक है, चलिए और कोई बचा है? जल्दी बताइए, आप में से और कोई विद्वान शेष शेष रह गए हैं? कृष्ण जी हो गए, शालू मैम हो गई, विकास भाई हो गए, सोहेल सर हो गए, कि आप में से कोई भी लीव नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जितने भी लोग आए कुछ सोच समझ के आए, ठीक है, हाँ चलो देखते हैं कैसा भी होगा, देंगे, ठीक है, तो मेरी आदत तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछने की है, वो मैं पहले ही कह चुका था, ठीक है। अब आप लोग कहाँ लैग कर रहे हो मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। देखो, सबसे मेन चीज है प्रैक्टिस, ठीक है, सबसे मेन चीज मैंने किसी से पूछा था, एक थ्रू प्ले का, थ्रू प्ले वाला ऑप्शन जो 15 सेकंड का होता है, वीडियो प्ले वाला, ठीक है, आप में से किसी ने कहा वो तो मैंने आज तक सुना ही नहीं, ठीक है, आज तक मैंने नहीं सुना, ये जिसने भी जवाब दिया था बड़ा खतरनाक दिया था, वो तो मैं उस समय टेस्ट ले रहा था, मैं एकदम भयंकर बोल देता, ठीक है। अब कंसर्न ये निकलता है कि अगर मैं फेसबुक, आप लोग खुद ही सोचो, अगर मैं फेसबुक का एक एक वर्ड पढ़ाने बैठ गया तो 5 साल तो केवल फेसबुक पे बैठ के पढ़ो, ठीक है, तो कभी भी आपके मुंह से ये ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए कि ये तो जब से हमने स्टार्ट किया तब से ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे तो जो सुन चुके हैं वो भी कौन सा याद है, राइट? तो जो खुद से एक्सप्लोर वाली चीज है ना, वो आप लोगों ने ना के बराबर करी है, ठीक है, पहला पॉइंट। खुद से एक्सप्लोर में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको मल्टीपल एडसेट्स क्रिएट करना सिखाया, समझना, ठीक है, तो मल्टीपल एडसेट्स को क्रिएट करना आप मल्टीपल तरीके से आप सीखो, ठीक है, कि लाइक कोई कैंपेन है उसके अंदर आपने किसी ऑप्शन को ऑन करा, फिर आप मल्टीपल एडसेट्स बना रहे हो, तो उस ऑप्शन का उस एडसेट में इंपैक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जैसे यही मेरे अधिकतर क्वेश्चन इसी के ऊपर थे। कोई बिडिंग स्ट्रेटेजी आपने कैंपेन लेवल पे ऑन करी, आपने जो तीन एडसेट्स बनाए हैं क्या उन पे भी वो डायरेक्टली अप्लाई हो रही है, ठीक है, अगर हो रही है तो क्या उसको आप मैनुअली अपने आप से कंट्रोल कर सकते हो, है ना, तो यही सारे ऑप्शंस थे। तो मेन चीज देखो, एक तो क्या है ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ प्रैक्टिस इज रॉन्ग, ठीक है, जिस वे में आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि सर ने ये टॉपिक पढ़ाया, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया टॉपिक, मगर उस टॉपिक को यूज करना भी तो सीखे हैं। तो ये जो तीन चार मैंने पॉइंट्स गिनाए हैं, ये सभी में आप सभी में कॉमन मिस्टेक्स है,
ठीक है, इसको आप थोड़ा सुधारिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत फंस जाएगी, बहुत बहुत दिक्कत। सर एक क्वेश्चन था, हाँ, जो आपने वो आयुर्वेदिक वाला पूछा था मेरे से। अभी मैं किसी तो का कोई आंसर नहीं दूंगा। एक मिनट सर, सॉरी मैं ठीक है। इंटरप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना, जितने ही मैंने, आप कितने, 20 लोग थे, 19 लोग हैं, चलो 19 में से 18 मान लो, 18 दिया है, 18 18 दूना 36, 38 दिया है, कितने हुए, 52। 54। ओके, सो ओके, क्या बात है, 54। ठीक है, 54 क्वेश्चंस, 54 में से हो सकता है 20 रिपीटेड हो। ठीक है, 20 क्वेश्चंस रिपीटेड हो, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चंस आप लोग को सुनने को मिले। ठीक है, जनता और ज्यादा होती, अभी यहाँ पर हमारा अभी कुछ पार्ट और बचा हुआ है फेसबुक का, जिसमें से करीबन 30 क्वेश्चन और निकाल दूं मैं, जिसमें सोहेल सर से मैंने पूछा था ब्रांड सेफ्टी के बारे में, है ना, वो एक टॉपिक बचा हुआ है, मेरे को क्लिक करके अभी। ठीक है, वो आपको उसमें आएगा, एडसेट में आएगा, बजट या प्लेसमेंट के नीचे आएगा। ठीक, तो लाइक वो ऑप्शन रह गया है, कैटलॉग वाला है ही सही, इंस्टेंट एक्सपीरियंस है अभी, है ना। तो मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पर हुए, है ना। 30 में से मान के चलिए आप लोगों ने जो सही आंसर दिए होंगे, जो मैं अच्छे क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, मैं उन क्वेश्चंस को काउंट नहीं कर रहा हूँ कि कितने कैंपेन होते हैं, ठीक है, ये सब हलवा क्वेश्चंस को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो उसमें से मान के चलिए आप लोग, आप में से 5 आंसर्स आए होंगे, बट ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस, ठीक है, अभी भी क्वेश्चन मार्क है, राइट। तो अगेन एक दिन का टाइम आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है, एक दिन का, है ना, मतलब आज का ही, आज का टाइम आप लोग ले लीजिए। ठीक, जितने आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चंस है अपने हिसाब से आंसर्स निकाल लो, जो करना है कर लो। ठीक है, कल आप लोग मेरे से वापस से पूछ सकते हो जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, कोशिश आप लोग ये करना कि खुद से आंसर्स को एक्सप्लोर करो। ठीक है, फिर मैं ऑटोमेटिकली, आप लोग को नहीं आएगा तो मैं आप लोग को आंसर देने के लिए रेडी हूँ, मैं आप लोग को आंसर दे दूंगा। और इन सभी में मजे की बात यह है कि मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं रैंडमली बस सुबह उठा, नोट्स को, सॉरी नोट्स क्या, वो क्या होता है वो दुबले होने के लिए, ओट्स, ठीक है, ओट्स खाए, दैट्स इट, उसके बाद पढ़ाने बैठ गया मैं। ठीक है, कोई भी मेरा प्री प्रिपेयर्ड, ठीक है, मतलब बस एक्सेल रहती है मेरी, वो देखता हूँ कि लास्ट टॉपिक क्या हुआ। ठीक है, तो वहां पर लिखा था अपकमिंग टेस्ट, समझ गया मैं। तो कोई टेस्ट मेरा एक क्वेश्चन भी डिसाइडेड नहीं होता है कि मैं ये पूछूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचना कि सर आप कहीं लिख के आए थे तो लिस्ट दिखा दो। ठीक है, हम लोग के लिए ईजी होगा, है ना, तो ईजी वीजी कहीं नहीं है। ठीक है, अब उसको ईजी को आपको जैसे लाइक लेना है आप लीजिए, ये सभी लोगों के लिए है। और इसमें से मान के चलिए मोर देन 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैंने जो पूछ पुट ऑन करे हैं, ये सब फ्रेशर लेवल पे नहीं थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आप मतलब ये क्वेश्चंस 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए हैं। अगर 3+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस वाले आपको क्वेश्चन चाहिए तो फिर वो भी आगे मैं पूछूंगा। ठीक है, चले, हाँ बताओ कृष्ण भाई क्या कह रहे हो। सर जो एक कन्वर्जन वैल्यू वाला क्वेश्चन था ना, उसका तो मैंने एग्जैक्ट आंसर वैसे ही दिया था जैसा मैंने आपके वेस्ट्यूब टेक चैनल पर सीखा था। वहां पर एक मैम थी, तो क्योंकि मेरा इस कन्वर्जन वैल्यू को लेकर बहुत दिमाग खराब होता था कि क्यों ये लिख कर आ जाता है रुपीज वगैरह, तो उन्होंने जैसा वर्डिंग थी मैंने एग्जैक्ट वही बोली थी। तो ठीक स्टिल वो है, गलत हो गया, समझ नहीं आया अब उसका क्या हो सकता है। चलो कल मैं फिर चैनल भी रिसर्च करके आऊंगा, कल तक। चैनल वो सुनिए तो सही सर, चैनल पे वीडियो, ठीक है, और पता नहीं किन मैडम के आपने देखा है, ठीक है, कस्टमर वैल्यू जो है ना, वो किसी मैडम ने वीडियो बनाई नहीं होगी, पहला पॉइंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एडवर्टीजमेंट, जो एड सिलेक्टेड वीडियो वो मैं ही बनाता हूँ। हम्म, ठीक है, तो जो भी आपने वीडियो देखा होगा वो गलत देखा है, या गलत पर्सन का देखा है ना। एड्स की वीडियो ओनली मैं ही शूट मारता हूँ, और कोई मारता ही नहीं है शूट। वो एड्स की नहीं थी, वो गूगल एनालिटिक वाले पार्ट में देखा था। फिर सबका मतलब अलग अलग है ना। ठीक है सर। आप गूगल एनालिटिक्स को फेसबुक के साथ कंपेयर करोगे तो हो गया काम। और मैंने 25 बार बोला है, 50 बार बोला है कि यूट्यूब को मत देखो, मत देखो, मत देखो। वो सर क्लास ज्वाइन करने से पहले 1.5 मंथ पहले देखा था। अरे प्रभु, देखो दो चीज तो आपने गलत करी। पहली चीज कि आप एनालिटिक्स का जो मीनिंग है वो एड्स के साथ जोड़ रहे हो, और एनालिटिक्स होता है इन टर्म्स ऑफ टोटली ऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ पर होता है पेड। ठीक है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। दूसरा, लाइक वो भले आपने 1.5 महीने पहले देखा हो, ठीक है, वो वीडियो कितने दिन पहले गई है, और वो उसके पहले कब शूट हुई है, फिर कब एडिट हुई है ना, ऑलमोस्ट 6 महीने मान लो आप। 6 महीने में क्या जर्नी चेंज नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, और ये मैंने बताया हुआ है, क्लास में बताया हुआ है। मुझे याद है सर, मुझे याद है जिस दिन आपने बताया था एग्जैक्टली मुझे, तो मैंने उस दिन भी मेरे दिमाग में वही वीडियो क्लिक की थी, मुझे ये भी याद है। तो वो कहाँ कंपैरिजन करो, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो वो कहाँ से आप रिव्यू करो। सर मेरा अकाउंट डिसेबल है, प्लीज उसको देख लीजिए। हाँ करिए, स्क्रीन शेयर करिए, रिव्यू करो। नोट्स की जगह नोट्स निकल गया।
कौन सा, ये पर्सनल अकाउंट है क्या? हाँ, जो डिसेबल हुआ पर्सनल है, सर, बिजनेस वाला तो चल रहा है सर, ये बिजनेस वाला तो चल रहा है, ये वाला है बिजनेस सर, ये तो चल रहा है। वो पता नहीं कैसे क्या हुआ है, इस पे काम किया मैंने फिर जब जो आपने बताया तो वो शुरू किया, ये समझ में नहीं आ रहा, हाँ। ये वाला क्लिक करो। ये कार्ड किसका है सर? 8,005। मेरा है सर। ठीक है। बट ये वीजा कार्ड है सर, मास्टर नहीं, इस वजह से भी हो सकता है क्या? नहीं, ये क्रेडिट कार्ड ही है ना, वीजा में। हाँ, क्रेडिट है सर। ठीक, क्रेडिट कार्ड में ये वो लाइक इंटरनेशनल हाँ, ट्रांजेक्शन कौन, सपोर्ट करता है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, कौन सा किया हुआ है, सपोर्ट करता है, उन किया भी है। क्रॉस करना इसको। नीचे आइएगा, ऑटोमेटिक रिफंडेड। ठीक, कार्ड तो आपका अप्रूव्ड है। ये सर। ऊपर आइएगा, एक मिनट। थ्रेशोल्ड में, ये थ्रेशोल्ड में भैया 164 रुपये क्यों है? अच्छा। ये इस पे क्लिक करना जरा, 3 लाइन्स पे। ये वाला सर। बिलिंग में जाना। सेटिंग में जाओ, ऊपर 164 थ्रेशोल्ड में क्या बता रहा है? क्लिक करना इस पे। हो नहीं रहा सर, मैं ट्राई किया। लिमिट नीचे आना, लिमिट पे, लर्न मोर पे। ऊपर आइएगा। इसमें तो आपका थ्रेशोल्ड अमाउंट 164 बता रहा है कि लाइक आपका पैसा बचा हुआ है, मतलब फेसबुक को देना है आपको, उधारी है। फेसबुक मुझे देगा, मैं फेसबुक को दूंगा सर। आप देंगे। तो मैंने पहले भी 315 रुपये इन्होंने ले लिया सर, जबकि मैंने कैंपिंग भी ऑन नहीं की, 315 और कटे हुए हैं सर कहीं पे, वो कटे थे अकाउंट से सर, शायद मैनेजर में कहीं कटे हो जाके। वो तो 3 रुपए है ना। 315 सर, 315 कटे थे सर, वो इसी में मैंने देखा भी था फेसबुक में, शायद बिजनेस वगैरह में किसी में यहाँ पे कहीं कटे हैं सर, तो कटे हैं सर, अगर आप देखोगे तो मुझे तो समझ में नहीं आता, तभी मैंने उसको फिर ज़्यादा छेड़ा नहीं सर, मैंने कहा तीन ठीक सौ है रुपये आपके कट गए। वहाँ से कटे हैं 300 कुछ रुपये, वो ऐसी बिलिंग में भी दिखा रहा था सर, जब मैंने कटे थे तो देखा था। एक्सेप्ट करना। एक मिनट रुको। और ये अकाउंट आपने कार्ड जब लगाया था उसके बाद चलने लग गया था, अचानक आपका डिसेबल हुआ, ये सर। है ना? ये सर। एक काम करो, ऑटोमेटिक बिलिंग भी आपकी ऑन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर एक। लैपटॉप से सर कैसे लेंगे? नहीं, लैपटॉप से प्रिंट स्क्रीन का एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो प्रिंट स्क्रीन का। नहीं सर, मेरे यहाँ पे तो नहीं है कुछ। रुको, होता है सर, होता है प्रिंट स्क्रीन का एक ऑप्शन होता है। सर कीबोर्ड पर आएगा, किस जाएगा? कीबोर्ड पे है, कीबोर्ड पे? सर कीबोर्ड वो पे आपका सर्च में टाइप करते हैं स्नैपिंग टूल, वो खुल जाएगा, उससे आप ड्रैग करेंगे तो पूरी वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। मैंने स्नैपिंग। तो ले लिया। स्नैपिंग अरे टूल। ले लिया मैंने सर, ले लिया। सॉरी। आप सर्च करोगे फिर स्क्रीनशॉट लोगे, टाइम आ जाएगा। भेज दिया मेरे चैट बॉक्स में। अभी नहीं आया सर, आ गया आ गया, डाउनलोड कर लिया सर।
कर लिया सर। ये कब से फेस कर रहे हो आप? ये सर फ्राइडे से, फ्राइडे जब अपने क्लासेस के बाद में प्रैक्टिस कर रहा था, फ्राइडे से सर। ठीक है सर, ये कर दिया है, देखते हैं आप क्या बोलता है। ठीक है सर, लेकिन ये बिजनेस अकाउंट चल रहा है सर, ये वाला। ये तो दूसरा है ना, वो तो आपका पर्सनल हुआ है, दोनों में फर्क है। ओके, बिजनेस अकाउंट चलता रहेगा। तो बिलिंग की तो आपको पर्सनल अकाउंट में आई है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर दोनों में तो फर्क है ना। लेकिन है तो सर एक ही प्रोफाइल था ना। प्रोफाइल लेके सर, मगर बिजनेस अकाउंट तो मल्टीपल बना सकते हो, हम्म, ये क्योंकि वाले जो क्वेश्चन बने हुए हैं सर बने अभी, थे। ये कह रहे थे ना, हाँ हाँ। 3 बने हुए हैं जो। हम्म। तो इनसे मैं काम कर सकता हूँ ना सर, अगर अभी चाहूँ तो, और इसमें हाँ मुझे हाँ, एक काम वो तो करना कर सकते हो, हाँ हाँ, कर सकते हो। और सेम कार्ड से कर सकता हूँ सर। जब तक उसका कुछ आ नहीं जाता है उसके बाद, पहले नहीं। ओके ओके, क्योंकि इसमें लगा रखा था मैंने कार्ड में, बताऊँ 315 रुपये सर, इन तीनों में से कहीं कटे हैं वो 315 रुपये। हाँ, तो इसी कारण से हुआ है, क्योंकि पहले ही मैंने बोला था कि एक एक कार्ड को मल्टीपल ऐड अकाउंट या मल्टीपल जगह मत लगाइएगा। तो ऐड ठीक है अकाउंट में तो सर मुझे जरूरत नहीं होती कार्ड लगाने की, पता नहीं वहाँ पे कैसे लगाया वो, मैं तो यहाँ लगाना चाह रहा था, क्योंकि कल को कैंपिंग तो हम सर यहीं से चलाएंगे ना। सर, कोई भी हो, भले एक बिजनेस मैनेजर हो, उसके अंदर आपने कोई भी ऐड अकाउंट बनाया हो, ठीक, तो एक ही ऐड अकाउंट पे लगाइए, मल्टीपल पे एक सेम कार्ड को मत लगाइए। मेरा बिजनेस कहने अकाउंट है। का, हाँ हाँ, बिजनेस बिजनेस अकाउंट से ऐड रन नहीं होता है, बिजनेस अकाउंट केवल एक आपका मैनेजर हो गया। आपको उसी बिजनेस ऐड अकाउंट में बनाना क्या पड़ेगा, बनाना तो एनी हाँ वही बनाना है ना आपको। ऐड अकाउंट ही सर। हाँ बट जैसे आप बताते हैं, मैंने यहाँ पे गलत किया ना सर, क्योंकि ये मैं पर्सनल अकाउंट से सर्च कर रहा था, मुझे यहाँ नहीं करना हाँ चाहिए था, मुझे हाँ। मुझे यहाँ करना चाहिए था, है ना सर। हाँ जी। तो इन सर इन वो तो तीनों में से मैंने, कोई भी यूज कर सकता हूँ एक। वो कोई सा भी हो तो आपके ऊपर है ना कि आपके लिए बेटर कौन सा है। यूज तो कोई सा भी कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, मगर आपको कौन सा बनता है वो तो आपके ऊपर है। है तो सर एक ही ना है, कोई भी एक यूज करता रहूँ, पहले एक ही को करता रहूँ यूज, जब तक मना नहीं करता दूसरा बनाने को। क्या बोल रहे हैं? सर इनमें से तो कोई भी एक यूज कर सकता हूँ, जैसे मुझे 5 ऐड हाँ चलाए हाँ, हैं, तो यूज किसी एक तो को कोई यूज सा भी करूँ। कर सकते हो। हाँ हाँ। बाकी इन 2 को हटा दूँ क्या सर। अभी हटाओ मत, क्योंकि अभी आपका भी सस्पेंड हुआ है, अभी उसको डाल के रखा ना रिव्यू में, तो अभी एक टाइम पे मल्टीपल चीजें मत करो। ठीक है अभी सर, वहां आप से मतलब क्या बोलता है वो, एक दो दिन में वो देखो आप, उसके बाद फिर आप कोई भी एक्टिविटी करो, ज्यादा बेटर रहेगा। डन है सर, जब वो रिव्यू वो हो जाएगा सर, आपने एक बार इसको ठीक करा दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा 3-4 चीजें हो गई हैं तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं हम्म क्या करूँ क्या नहीं, है ना सर। हम्म। ओके, थैंक यू। चलिए, हाँ जी, बताइए फैजल सर। सर आपकी एक एडवाइस चाहिए थी। एक इशू आ रहा है, वो ये है कि ये मेरा नहीं है, लेकिन मेरे सामने आया तो इशू ये है कि कैंपेन बनी हुई है, वो लीड कैंपेन है, और लीड कैंपेन में लोग जो हैं वो अपना इनपुट भी डाल रहे हैं,
फॉर एन एग्जाम्पल अगर ये स्टूडेंट्स की है या बच्चों की है तो पेरेंट्स डाल रहे हैं उसमें लीड फॉर्म में, लेकिन जब उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो बेसिकली गार्बेज लीड होती है, वो बस वैसे ही भर देते हैं। आऊंगा सर, वो लीड फॉर्म आऊंगा, अभी लीड फॉर्म में बताया नहीं है मैंने। ठीक है, अभी जी लीड सर, ये फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने इसलिए पूछा कि क्या वो ऑडियंस के ऊपर होता है या जस्ट लोग वैसे ही फिलअप करते हैं। आई नो आप नहीं, पढ़ाएंगे अभी। दोनों दोनों चीज रहती है, दोनों चीज रहती है। ऑडियंस का भी कुछ रोल रहता है, बट उसके अलावा कुछ हमारी भी गलतियां होती हैं। ठीक है, उसके लिए हमको कंडीशनल लॉजिक यूज करना पड़ता है लीड फॉर्म के अंदर ही, इंस्टेंट फॉर्म के अंदर ही। तो अभी ठीक है लीड सर। फॉर्म क्रिएट करना मैंने बताया नहीं है। जी 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 बिल्कुल सर। थैंक यू सर, मैं वेट करूँगा। थैंक यू। बताइए भरत भाई। सर मुझे ना वो जो अकाउंट वेरिफिकेशन रहता है ना, उसके बारे में थोड़ा पूछना है सर। कौन सा, वो ब्लूटिक? नहीं, ब्लूटिक वगैरह नहीं सर, वो नहीं। स्क्रीन तो शेयर करूँ क्या सर? करो करो। हम्म ये वेरिफिकेशन का सर फिर अगर क्लाइंट का कोई अभी हम ऐड लेंगे तो ये वेरिफिकेशन का कोई क्वेरी आएगा क्या, ये मैं। देखो क्या है कि इसको है ना, आपको वेरीफाई कराने के लिए आपको ऐप डेवलपर की नीड लगती है, पहला पॉइंट। ठीक है। हम्म, दूसरा पॉइंट ये है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर नहीं भी कराते इसको वेरीफाई, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपके ऐड पे नहीं पड़ेगा। अच्छा। ठीक है। क्या अगर आप ये सोचते हो कि इसको आपने वेरीफाई करा लिया तो कुछ अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, है ना, या फिर हम्म। लाइक रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, एक्स वाई जेड जो भी रीजन है, अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो ऐसा नहीं, कुछ नहीं पॉलिसी वायलेंस के बारे में ही सोच रहा हूँ सर मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो अकाउंट है, जैसे अपना फेसबुक का जो अकाउंट होता है। एक मिनट सर। है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके। ठीक है, और इसका इसका कुछ अकाउंट का ब्लॉक, मतलब अगर ब्लॉक भी है, ठीक है, सस्पेंड भी है, तो उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं क्या सर? हाँ। और ये मेन अपना चीज तो वाला जो, हाँ, मेन चीज अपना भी मेन खुद। सॉरी सर, बोलिए सर। मेन चीज जो वेरिफिकेशन वाला है, ठीक है, उसमें दो ही चीजें हैं। एक तो अपना लाइक क्या कहते हैं उसको यार, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, उसको ऑन कर दो। ठीक है, और बैकअप में किसी को एडमिन एडमिन बना दो बस। सर उसमें मैंने आपसे पूछा था, यही पूछा था, इसमें बिजनेस ईमेल मांगता है, वो मुझे समझ ही नहीं आता उसका कंसेप्ट क्या होता है। वही सर, कि लाइक आपका info@कंपनी का नाम जीमेल ईमेल नहीं रहेगा। तो वो सर मतलब ये जरूरी जीमेल है क्या सर? गूगल से ही बनती है वो? सर उसके लिए कोई वेबसाइट होना जरूरी है। मैंने क्या बोला, वेब जैसे यस, info@wspfric.com, ये प्रोफेशनल ईमेल हो गई। ठीक है ठीक है। तो वो मैं कर रहा था, वो उस पर वो पीरियड आ रहा था, जैसे गूगल से बना रहा था वो वो 1300 पेड या 1400। है, वो फ्री है ही नहीं। ठीक है, वो फिर उसके बाद सारा एक ये, और दूसरा वो डॉक्यूमेंट मांग रहा था, अपना डॉक्यूमेंट फिल करो। जैसे इंडिया का तो हमारे पास तो जीएसटी सर्टिफिकेट है, और वो कह रहा था कि आपका मोबाइल नंबर भी वो वाला वहां पर हो, तो ना तो वो बैंक अकाउंट पर बैंक स्टेटमेंट पर आ रहा है, ना तो वो जीएसटी पर आ रहा है। तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पर हमारा बिजनेस नेम भी हो, एड्रेस भी हो, और कॉन्टैक्ट नंबर भी हो? अच्छा, वो मेरे को देखना पड़ेगा कि आप कौन सा वेरिफिकेशन कर रहे हो। ठीक है, सेम यहीं मगर यहीं पर जाके कर रहा था मैं आपको कोई नहीं दिखाता हूँ, मेरे पास अभी है नहीं वो, मैं उतना दिखाऊंगा आपको कल तक। ठीक है। हाँ, ये कंफर्म ही करना पड़ेगा ना ये तो। क्या सर? ये जो आपने कंफर्म कर लिया ना अपनी आइडेंटिटी, हाँ, तो ये करना पड़ता है, ये कंपलसरी है सर, मतलब ये। और क्यों इसमें नहीं पॉलिटिकल कंपलसरी है? पॉलिटिकल का दूसरे का ऐड चलाना है तो अपना भी कंफर्म करना पड़ता है क्या सर, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये कंफर्म हुआ है क्या सर फिर मेरा? वो ऊपर लिखा है ना, योर आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन हैज बीन कंफर्म। ओके। ठीक है सर, वही मैं। थैंक यू सर। हम्म बताइए ग्राफिक मैम। सर अभी फैजल सर ने एक क्वेश्चन पूछा था लीड से रिलेटेड, तो आपने बोला था कि आप जब लीड फॉर्म पढ़ाएंगे तब उसका आंसर करेंगे। तो सर मतलब एक क्वेश्चन तो मेरा उसी से ही था, बट अभी मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, वो सिमिलर ही क्वेश्चन है। सेकंड चीज सर, मतलब आप जब भी लीड फॉर्म पढ़ाएं तो उसके सेकेंडरी में ना एक आंसर और दे दीजिएगा कि मतलब जैसे ये गार्बेज और ये सारी चीजें होती है, गार्बेज लीड्स आती है, कस्टमर जेन्युइन लीड्स आती है, तो इससे ना कस्टमर मतलब जो क्लाइंट है उसको कैसे हैंडल करना होता है, ये भी साथ में मतलब ये कल ही उनको देखेंगे, जानना आप है। टेंशन मत लो। जी। ठीक है, जी सर। लीड वाला और ब्रांड सेफ्टी वाला, ये दोनों ऑप्शंस कल ही देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सर एक क्वेश्चन इनको और मैं, था, वो हाँ हाँ, वो मैं भूल गई हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। अच्छा ठीक है। चलिए, और कोई सवाल किसी का? सवाल तो इतने आएंगे, ऐसे आएंगे, मगर आता आता कुछ है नहीं। सर क्या आता मेरा एक जाता हो? लास्ट है। हाँ बताओ बताओ बताओ। तो सर जैसे हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना, तो वहां पर एक ऑप्शन आती है शॉप वाली करके। हम्म तो वहीं पर सारा कुछ हम प्रोडक्ट वगैरह डाल सकते हैं, तो ऑटो कस्टमर रीडायरेक्ट हो जाता है वेबसाइट पर। तो हम्म वो हमारे कनाडा वगैरह में तो सारा कुछ वो चल रहा है। तो वो हम्म ई कॉमर्स में जाके जहाँ पर हम कैटलॉग बनाते हैं, वहीं पर हम्म कुछ है तो। लेकिन वहां पर मुझे आता है कि ये आपकी कंट्री में या आपके एरिया में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। हम्म लेकिन मैंने इंडिया में बहुत सारे देखे हैं इंस्टाग्राम पेजेस जिनके जो ये चीज यूज कर रहे हैं। तो हम्म इसका क्या सीन होता है? कुछ के पास ही वो फीचर होता है, कुछ के पास नहीं होता। हम्म। तो इसका कोई चलो तरीका है कि वो मेरे में भी आ जाए? चलो ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मजे ले लो आपके। यस सर। देखा, अभी यस सर तो कितने आहिस्ता बोले, हाँ हाँ यस सर। सर मेरे को डर ये जाता हूँ बताइए, आप ऐसे कहते हो। मेरे को ये बताइए, अभी तक जितनी चीजें देखी हैं पढ़ी हैं वो तो हजम हो नहीं रही। ठीक है, पहला पॉइंट है ना। यस सर।
उसके अलावा आपको आपको उसको हम कहते हैं कैटलॉग कहते हैं, ठीक है, उसको शॉप भी कहते हैं, जो आपने वर्ड बोला शॉप और कैटलॉग यस दोनों यस कंबाइन वाला वर्ड है, ठीक है। यस वो चीज आपको चाहिए, है ना। यस मैं अभी गला फाड़ के कह रहा हूँ कि हमारे एक लीड फॉर्म, ब्रांड सेफ्टी और कैटलॉग, ये पार्ट हमारा बचा हुआ है, ठीक है। ठीक है उसके बावजूद आप छेड़ने के लिए, मतलब पता नहीं क्या मेरे को जानबूझ कसम खा ली है कि नहीं, मैं तो बंदे का खून तो खुलवाऊंगा, मुझे सर पता नहीं था शॉप वाला कैटलॉग से रिलेटेड है। ठीक है। वो जो आप कह रहे हो ना, वो इंडिया में आपका बैन है, इंडिया में डिसेबल है, ठीक है। जिनके इंडिया में दिख रहे हैं ना, उन्होंने आउट ऑफ द लाइक कंट्री जाकर उसको करवाया है, ठीक है, वो इंडिया से नहीं है। ठीक है सर। बताइए फैजल, जरा आप बताएं। सर एक क्वेश्चन था। आप जैसे कोई आपने लास्ट क्लास में या उससे पहले जिक्र किया था कि कोई ब्रांड आ रहा है इंडिया में, आपने उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, तो सर आप यानी कि अगर नोन ब्रांड है तो, या नोन ब्रांड नहीं है तो पहले उसकी एक्सक्यूज मी सॉरी, उसकी आप अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे या ट्रैफिक कैंपेन चलाएंगे या सेल्स कैंपेन चलाएंगे? सेल्स की मुझे, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि सेल्स अगर अवेयरनेस ही नहीं है उस ब्रांड की तो सेल्स की हम कैसे चलाएंगे? तो आपने जो किया वो किस तरह, कौन सी कैंपेन सेलेक्ट की और चलाई? ठीक है, देखो पहली चीज क्या है ना, डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। अगर प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो मैं डायरेक्टली सेल्स कैंपेन चला दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ठीक है ठीक दूसरा है पॉइंट, अगर प्रोडक्ट प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले ऑडियंस बनानी पड़ेगी, है ना। ठीक ब्रांडिंग है सर ब्रांडिंग नहीं करनी मेरे को, मैं डायरेक्टली ट्रैफिक पे लाइक मतलब वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, प्रोडक्ट पेज पे, लैंडिंग पेज पे लेके जाऊंगा। करीबन 4-5 लाख का पहले मैं ट्रैफिक बिल्ड करूंगा 1 महीने में, हाँ, ठीक है ठीक है। उसके बाद फिर मैं कन्वर्जन पे आऊंगा। तो ब्रांडिंग जो कैंपेन है वो अवेयरनेस वाला, वो तो मैं रन ही नहीं करूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। हाँ, चलिए, ठीक है। तो करिए आप लोग प्रैक्टिस, मिलता हूँ मैं आप लोगों से कल आपके नेक्स्ट इसी टाइम पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। विल सी यू गाइस टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू ओके सर। सर, ओके सर, थैंक यू।